नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का जुलाई 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जुलाई 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे, जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है रवि, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 17 तारीख के बाद वह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 7 तारीख के बाद यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। और 22 तारीख के बाद ये जो आपका अष्टमेश शुक्र है वो वक्री भी होने जा रहा है। तो आपको इस महीने के करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सा खुद पर ध्यान देना होगा, खुद पे स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। खास करके किसी व्याधि से अगर आप पीड़ित हो या फिर एलर्जिक हो तो उससे कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। थोड़ा बहुत स्ट्रेस वगैरह बढ़ सकता है, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, तो वो जो स्ट्रेस है वो भी देखा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी मैंने बात कही कि अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित हो या फिर एलर्जिक हो तो 20-22 तारीख के बाद का जो समय है वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेसफुल हो सकता है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में। आपकी जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपका जो धनेश है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। आपके पंचम भाव में रवि, बुध और शुक्र है। उसी प्रकार आपका जो अष्टमेश है शुक्र, वो भी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। और आपका जो लाभेश है रवि शनि, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहां पर आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि कई ऐसे जो ग्रह है वो आपके लिए ठीक नहीं है। एक तो आपके षष्ठ भाव में मंगल है, शुक्र है, जो कि आपके महत्वपूर्ण धन स्थान के अधिपति है। इस वजह से आपके जो खर्चे रहेंगे उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि जो गुरु है वो आपके द्वितीय भाव में है, तो आपको इनकम तो होती रहेगी लेकिन आपके खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं। आपकी जो राशि है वो डिसिप्लिन में थोड़ी कम रहती है, खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस महीने में जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी उसके बारे में भी आपको ज्यादा सतर्क रहना होगा। मतलब जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो सही है, उसके बारे में इन डेप्थ सोच विचार करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कही कि आपको जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर आपको थोड़ी लगाम कसनी होगी, नहीं तो ये जो बातें हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, इन चीजों पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार गृह सौख्य के मामले में अगर देखा जाए, फैमिली का जो सुख है उसके मामले में अगर देखा जाए, तो आपके जो चतुर्थेश है बुध, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 9 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। और 25 तारीख के बाद ये जो बुध है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे। लेकिन इस महीने के अंत में करीबन 24-25 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपके घर के ऐसे व्यक्ति जो कि आपके उम्र से थोड़े छोटे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो गृह सौख्य के मामले में ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के मामले में। तो रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके पंचम भाव में रवि, बुध और शुक्र है। रवि जो है वो आपके राशि के लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा, क्योंकि आपका वो षष्ठेश है। 17 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो जो भी अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। अगर आप गर्भवती महिला हो, मतलब मीन राशि की अगर आप गर्भवती महिला हो, तो आपको खास करके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। अगर आप विद्यार्थी वर्ग हो तो भी थोड़ा सा ज्यादा आपको एफर्ट देना होगा, क्योंकि देखिए जैसे मैंने शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि आपकी जो राशि है वो ज्यादा डिसिप्लिन नहीं है। तो थोड़ा बहुत भी अगर आप यहाँ वहाँ करते हो, क्योंकि ग्रह का जो साथ है वो इस महीने में जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं है, तो थोड़ी सी बातें हैं वो अलग सी भी हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा खुद पर संयम रखना, थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार विवाह सुख के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध, जो कि आपके चतुर्थ भाव में पंचम भाव में दिनांक 25 तारीख के बाद यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखे जाएगी। उनके साथ किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस वाली बात नहीं रहेगी।
जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो कुल मिला के देखा जाए तो विवाह के मामले में कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी प्रकार करियर के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो दशमेश है, जो कि गुरु, जो कि आपकी राशि का स्वामी भी है, वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो बात है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी है। खास करके अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो उससे आपको कुछ अच्छे लाभ इस महीने में आने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। लेकिन बात वहीं पर जाती है कि लाभ तो आपको अच्छे आएंगे, लेकिन आपकी जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मतलब अगर आपको इनकम काफ़ी अच्छी हो रही है लेकिन आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाए, आप फिर से माइनस में आ जाओगे। तो यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि करियर के मामले में किसी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिल सकते थे। कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो आपकी जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। और स्वास्थ्य के बारे में इस महीने के एंडिंग में स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं है वो सामने आ सकती है। बस आपको इन दो चीजों पर ध्यान देना होगा, बाकी जो भी बातें हैं वो आपके लिए फेवरेबल साबित होगी। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। तो रवि जो है वो आपका षष्ठेश है और जो बुध है वो आपका चतुर्थेश है, दोनों की युति होने जा रही है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि घर के बारे में कोई कुछ नई खरीदारी भी हो सकती है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में स्थित रवि के साथ आपके द्वितीय भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार दिनांक 2 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल है आपके द्वितीय भाव में है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अगर आप गर्भवती महिला हो तो स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जो नेपच्यून आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके अगर आप रिलेशनशिप में जो आप दोनों की जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आप जो भी अनुमान लगाओगे वो सही साबित होते हुए नजर आएगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को रवि और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। उसी प्रकार मंगल और शनि का प्रति योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और जो नेपच्यून आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो भी आपको इसके बारे में कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में है तो भी आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि दिनांक 20 तारीख को मंगल और शनि का प्रति योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके व्यय भाव में वक्री है और जो मंगल आपके षष्ठ भाव में है, दोनों का प्रति योग होने जा रहा है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में किसी भी समस्या या फिर लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत आपको उसके ऊपर काम करना होगा। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे भी आपको सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें हो सकती है। तो और आपकी जो राशि थोड़ी ट्रस्टवर्दी होती है, जल्दी से विश्वास कर देती है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। 19, 20 और 21 इन 3 दिनों में इसके जो अनुभव है वो आने की संभावना ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके चतुर्थ पंचम भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर मनमुटाव हो सकते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर टेंशन, स्ट्रेस हो सकता है। हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके रिलेशनशिप में नहीं देखा जाएगा, लेकिन उन दिनों में मतलब 22, 23, 24 तारीख में ये जो बातें हैं वो थोड़ी बहुत इसका जो प्रभाव है वो देखा जा सकता है। और खास करके जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुध और शुक्र की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। तो ये जो बुध शुक्र की युति है वो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम में ला सकते हैं, खास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में। उसी प्रकार आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो 27 तारीख के जो दिन है उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि इसके जो रिजल्ट है, इसके जो परिणाम है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज्यादा आवश्यक होगा। उस प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है और जो अमावस्या
अमावस है वो 17 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन होता क्या है कि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इस वजह से हम ज़्यादा भावनातीत होते हैं। तो इन दिनों में मतलब इस महीने के करीबन 8 और 17 तारीख के दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, विवादों में नहीं जाना या फिर कमिटमेंट प्रोमिसेस वाले बातें बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मीन राशि के लिए इस महीने में पैसे के मामले में जो प्रॉब्लम है वो थोड़े बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप में भी छोटी मोटी बातें हो सकती है। तो स्वास्थ्य और आपके जो पैसे के मामलात है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था मीन राशि का जुलाई 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।